देश के सामने आई है, लेकिन इसकी जब कड़ियां खुल रही हैं तो बहुत चीजें सामने आ रही हैं। इस सुसाइड नोट को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि किसी उनको शक ये था, उनको डर ये था कि कंप्यूटर के जरिए आनंद गिरी उनके मोबाइल में, जैसा ऐसा हो नहीं सकता, या तो मोबाइल से उनके कोई छेड़छाड़ करे, किसी कन्या की या किसी महिला की फोटो डाल देगा और वायरल कर देगा, फिर उनकी बदनामी होगी। और वो जिस बड़े पद पर थे उनको लगता था कि उसके बाद वो सफाई भी देंगे तो इससे मर्यादा का बहुत हनन होगा, उनकी इमेज का बहुत हनन होगा, उस गद्दी की इमेज का बहुत हनन होगा जिस गद्दी पे वो बैठे थे। कोई सनातन धर्म का प्रचार करता है, कोई संत है। आप बताइए, जब कोई संत बनता है तो अपना पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ के आता है, इवन अपना भी पिंडदान कर लेता है, उसके बाद वो संत वेश में आता है। उसके बाद भी अगर कोई उसके पीछे ये लगा रहे कि हम आपको बदनाम कर देंगे, हम ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं, आप हमें इतना ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे सच क्या है, इस लेटर को उन्होंने लिखा है कि ये क्या है, ये सब जांच का विषय है। परंतु मैं आपके भी माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित हमको एक कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे धर्म प्रचार करने वाले साधु संत और कोई भी, उनकी सुरक्षा हो सके, उन्हें कोई ब्लैकमेल ना कर सके। निश्चित तौर पे हमारे नरेंद्र गिरी जी महाराज ने जो धर्म के लिए किया है, उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, साधु संतों को एकत्रित करने के लिए, धर्माचार्यों की सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है। आज ये खबर सुनकर हमको कितना तकलीफ हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, ये हम जानते हैं। और ये हमारा ही नहीं, पूरे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति है। परंतु उनकी जो ये इच्छा थी आखिरी कि इससे धर्म प्रचारक और जो साधु संत है उनकी सुरक्षा के लिए इस देश में कोई कानून बनना चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा कोई ना हो। तो इस पे ध्यान हम सबको, जितने भी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे, उन सबको मिलकर इस पे काम अवश्य करना चाहिए। और आपके इस प्रोग्राम से ऐसी एक मैसेज निकल के जाए जिससे पूरे विश्व में यह संदेश जाए कि एक साधु ने आत्महत्या की, उसके बाद साधु संत और कथावाचक धर्म प्रचारक सब सुरक्षित हो गए। ऐसा कानून हमारे प्रदेश की सरकार बनाए। जी, मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी भी हैं, मीडिया सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश के सीएम के। मैं उनका रुख करता हूं। शलभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पे हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखा नहीं रहे हैं। जी शलभ जी, लगता है शलभ के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा, लगता है आज कुछ टेक्निकल दिक्कत है। शलभ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शलभ जी, शलभ जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है ऑडियो में दिक्कत है एज यूजुअल। मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं महंत राजू दास जी। महंत राजू दास जी, देखिए, इस पूरे मामले के अंदर प्रॉपर्टी का विवाद सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है, या फिर ये जो पूरा मामला है इसमें किसी ने साजिश रची है। लेकिन मेरे गले से एक बात नहीं उतर रही कि इतने बड़े महंत, इतने बड़े संत आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। मेरे गले से ये बात नहीं उतर रही कल रात से, जब से मैंने सुना है। और मैं कल रात को सो भी नहीं पाया इस बात को बार बार सोच के कि महंत नरेंद्र गिरी जो मार्गदर्शक है हम सब लोगों के, वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। अनीश जी, यही तो सवाल है। इसी सवाल को लेकर मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि इसकी जांच हो और सीबीआई जांच हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी नार्को टेस्ट हो। क्योंकि इतने बड़े संत जिनकी बात हर व्यक्ति सुनता है, और हमारे संप्रदाय जो संतों की एक शीर्ष संस्था है अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष, और उसके अध्यक्ष और फांसी लगा के आत्महत्या कर ले और सुसाइड नोट लिखे, यह गले से नहीं उतर रहा है। इसके नाते देखिए, जिस कमरे में उन्होंने सुसाइड किया, लोग का कहना, मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना है कि हत्या है वो। और उसमें देखिए कि पंखे से लटकने के लिए उनको कुर्सी की जरूरत पड़ती है, वहां कोई प्लास्टिक की कुर्सी नहीं थी। जो देखिए, मुझे लगता है राजू दास जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम है ये पुलिस तक ही छोड़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक ही छोड़ना चाहिए। इस पर अगर हम खुद ही, आपके कई पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम खुद ही ये बोलेंगे कि ये सही था और वो गलत है,
तो उससे भी निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन देखिए अब पॉलिटिक्स भी हो रही है, इस राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं महंत राजू दास जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी ने तो सबसे पहले ही बोला कि योगी सरकार के राज के अंदर संत और महंत भी सुरक्षित नहीं है। राजू दास जी तो बोलिए। अपना शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिए, ये बहुत गलत बात है। इस समय राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दुखद क्षण है, दुखद घड़ी है, और उनका काम है राजनीति करना। देखिए, अगर राजनीति करना होता तो तुरंत मुख्यमंत्री नहीं पहुंच जाते, राजनीति करना होता तो एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य उनके पास दोबारा तुरंत केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच पाते, तुरंत कानून मंत्री नहीं पहुंचते। लगातार सरकार के आला अमला पहुंचा, जिन जिन लोगों के खिलाफ उस सुसाइड नोट में लिखा था उनकी फटाफट गिरफ्तारी शुरू हो गई। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि लोग राजनीति ना करें, इसके नाते सीबीआई जांच और इसी के नाते ठीक है, उसमें नार्को टेस्ट हो, यही मेरा कहना है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। अबे दुबे, राजनीति में तो आप 1001 विषय पर कर सकते हो, लेकिन एक साधु महात्मा महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड है, हत्या है, ये अभी तक सामने नहीं है, लेकिन उसको सुरक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ देना, उनके कमरे में ये सब कुछ हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि थोड़ी जल्दबाजी कर गए आप, या फिर ये आपकी एक प्लानिंग है? जैसा बात महंत राजू दास जी ने भी बोली कि इस पर इंतजार करना चाहिए था, जो मुख्य पुजारी है हनुमानगढ़ी के। अमीश देवगन जी, देखिए, देश के सनातन जगत को, आध्यात्मिक जगत को आज एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। हमको समझना होगा कि अखाड़ा परिषद क्या है। आदि शंकराचार्य जी ने धर्म के प्रचार के लिए 4 पीठों का गठन किया और मठों को 13 मठों का सृजन किया कि वो धर्म की रक्षार्थ काम करेंगे। उन्हें अखाड़ा कहा गया, और उस संस्था के सर्वोच्च संत उनको इस परिस्थिति में, या आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये परिस्थितियां पैदा हुई, और कहां वो पावन अलौकिक भूमि उत्तर प्रदेश, जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां काशी नगरी को स्वयं भगवान शंकर ने सृजित किया, वहां पर ऐसी अधर्मी सत्ता जो पापियों का संरक्षण कर रही है। और ये पहला अवसर नहीं है अमित जी। 2019 तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने बड़ा शब्द बोला, आपने बोला कि ये अधर्मी सत्ता, अधर्मी सत्ता किसकी? योगी आदित्यनाथ की, जो खुद एक संत है। एक अधर्मी सत्ता है जो कि पापियों का संरक्षण कर रही है। किस पापी का संरक्षण किया गया, आप मुझे बताइए, किस पापी का संरक्षण किया गया? ये हत्या है या आत्महत्या है, इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पापियों का संरक्षण कर रही है ये सत्ता। ये किस आधार पे बोला, मैं जानना चाह रहा हूं। साधुवाद देता हूं अमित जी। जी सर, 40 सेकंड आपके पास और है, फिर मैं शरद जी के पास चले जाऊंगा। आपने बहुत मुद्दे की बात की, मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप ये मान रहे हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या नहीं, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस 306 में कायमी कर देती है। और किस बुनियाद पर कायमी करती? 2 बुनियाद पर। एक जो पत्र आप बता रहे, सुसाइड नोट, जिसमें रामजी त्रिपाठी, जो गंगा आंदोलन के नेता हैं, जिनके साथ गिरिजी महाराज काम करते थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैंने जब उन्हें पत्र पढ़ने को कहा तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर पढ़ाया, और उन्होंने कहा मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। अमित शुक्ला, आशीष शुक्ला, जो उनके अनन्य अनुयायी है, वो कहते हैं कि महाराज हस्ताक्षर कर सकते थे, इतना लंबा पत्र नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जितेंद्रानंद सरस्वती जी गंगा आंदोलन के, वो के सुनिए एक मिनट अमित जी, आखिरी जी मुझे करने दीजिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार 306 में कायमी करती है। मुझे बताइए, क्या ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग थी या पोस्टमॉर्टम हैंगिंग थी? मुझे बताइए कि क्या इसमें रेगुलेशन के निशान उनके गले पर कोई पाए गए? देखिए, जो आत्महत्या